दोस्तों प्राचीन समय में यूज किए जाने वाले भारत के 3 सबसे खतरनाक हथियार। नंबर 3 स्वॉर्ड ब्रेकर। ये हथियार आपको एक आम चाकू जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि ये किसी भी तलवार को एक झटके में तोड़ सकता है। अगर कोई आप पर तलवार से हमला करता है तो इससे न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता है, बल्कि ये तलवार को भी तोड़ पाने में सक्षम है। नंबर 2 मॉर्निंग स्टार। ये प्राचीन भारत का काफी घातक हथियार हुआ करता था, क्योंकि कई बार इसे चलाने वाला खुद ही घायल हो जाता था। और आपने इस हथियार को बाहुबली मूवी में भी जरूर देखा होगा। इसमें फुटबॉल के आकार की एक नुकीली बॉल लगी होती है जो दुश्मन को फाड़ के रख देती है। फाइनली नंबर 1 पर है गदा। गदा का नाम सुनते ही हर एक भारतीय के दिमाग में हनुमान जी की तस्वीर आने लगती है। गदा एक भारी भरकम हथियार हुआ करता था जो किसी भी कवच को आसानी से तोड़ देता था, और इसको चलाने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। वैसे दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी को मानते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज तक आपने ये घातक व्हीकल अमेरिका और रशियन आर्मी के पास ही देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि अब ये खतरनाक व्हीकल हमारी इंडियन आर्मी के पास भी आ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया है टाटा मोटर्स कंपनी ने। तो दरअसल कुछ समय पहले गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सर रतन टाटा जी ने इंडियन आर्मी को वादा किया था कि वो उनको बेहद ही मजबूत गाड़ियां बनाकर देंगे, और फाइनली अब वो गाड़ियां बनकर तैयार हो गई है, जिसका नाम है QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। एंड इसकी खासियत जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाहन बुलेट प्रूफ होने की वजह से इन पर किसी भी प्रकार की गोलियों का असर नहीं होगा, और लैंडमाइन और ग्रेनेड के ब्लास्ट से भी अंदर बैठे सैनिकों को कुछ नहीं होगा। ये वाहन ड्राइवर समेत 14 सैनिकों को ले जा सकते हैं, और युद्ध के समय में इनके ऊपर मशीन गन भी लगाई जा सकती है। ये बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई वाले रास्ते में भी 2 टन का वजन उठाकर चलने में सक्षम है। दोस्तों भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर। नंबर 5 कैरी मिनाटी। आज इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इनके यूट्यूब चैनल पर 25.9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए है। नंबर 4 निशा मधुलिका। दोस्तों भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में इनका भी नाम शामिल है। इनके यूट्यूब चैनल पर 12.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, और निशा मधुलिका की कुल संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए है। नंबर 3 बीबी की वाइन्स। इनके यूट्यूब चैनल पर 25.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। भुवन बाम की कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपए है। नंबर 2 अमित बढ़ाना। इनके YouTube चैनल पर 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इनकी कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकल गुरुजी की कुल संपत्ति लगभग 326 करोड़ रुपए है। दोस्तों भारत की एक ऐसी मिसाइल जिसे देखने के बाद चीन और अमेरिका की भी टांगे कांपने लगी हैं। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल सूर्या की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिसाइल 1 मिनट में 6 देशों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल एक बार में एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, बल्कि एक बार में कई परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। एक बार में कई वारहेड ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की स्पीड लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और चीन और अमेरिका तो इसे देखकर इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ये 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक जा सकती है। आपको बता दें कि ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे उड़ते हुए कोई नॉर्मल इंसान तो देख भी नहीं सकता। और भारत ने इस मिसाइल को आत्मरक्षा के लिए बनाया है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमला करने की तो छोड़ो, भारत की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। दोस्तों देखिए कैसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया था। तो दरअसल उस टाइम जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ताजमहल पर हमला करके उसे नष्ट करना चाहता था, जिसके लिए पाकिस्तान ने पूरा प्लान बनाया, और पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल को निशाना बनाने के लिए आगरा पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखाई ही नहीं दिया, और दिखाई भी कैसे देता, हमारी गवर्नमेंट ने जो इतना गजब दिमाग लगाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय सरकार को खुफिया सूत्रों के हवाले सूचना मिली कि पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल पर हमला कर सकती है, तो उसी टाइम भारतीय सरकार ने ताजमहल को हरे कपड़े और पत्तों से ढकवा दिया था। सरकार का प्लान था कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान ताजमहल के ऊपर से गुजरेंगे तो वे उसे हरियाली वाला इलाका समझकर चले जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो आगरा पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं, एंड वापिस लौटकर पाकिस्तानी सोल्जर कई दिनों तक सोचते रहे कि आखिर ताजमहल गया तो गया कहाँ। दोस्तों आप सभी ने बहुत से सेलिब्रेशन में केक तो जरूर देखे होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केक दिखाने वाला हूं जो देखने में केक तो लगते ही नहीं और एक इल्यूजन पैदा करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो, और इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक टेबल पर किसी का हाथ और एक एप्पल रखा है, लेकिन जब इसे काटा जाता है तो ये केक निकलता है। अब इसे देखो, इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन जब इसे काटा जाता है
तब पता चलता है कि ये एक केक है। बनाने वाले ने क्या कमाल का इल्यूजन क्रिएट किया है। और गाइज ये तो कमाल ही है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने अपने पैर से ये शूज निकाल कर रख दिया है। वेल, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी एक केक ही है। दोस्तों, क्या चाइना भारत पर हमला करने वाला है? तो दरअसल इंडियन सैटेलाइट से ये देखा गया है कि चाइना हाल ही में बॉर्डर पर कुछ हलचल कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने तिब्बत की सीमा पर 624 नए गांव बसा लिए हैं। इन गांव में चीन के सैनिकों की पोस्ट बनाई गई है। अपनी रोबोट आर्मी और एडवांस हथियारों को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और इसके अलावा चीन सीमा के पास चौड़ी सड़कें बनाने पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया चीन की इन हरकतों को देख नहीं रहा। हमारी भारतीय सेना भी 24 घंटे इन पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी और हमारी सरकार ने भी सीमा के पास तेजी से पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने सीमा के पास 32 नई सड़कें बनाने का फैसला लिया है, जिनमें से 8 का काम शुरू भी हो गया है। इसके अलावा जो पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाई जा रही थी, उसका काम भी तेज कर दिया है, ताकि अगर कल को युद्ध के हालात पैदा हो गए तो हमारी सेना को बॉर्डर तक भारी टैंक्स और हथियार पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, क्या आप भारत में नहीं चलेंगे गांधी जी की फोटो वाले नोट? और इतने सालों से हम नोटों पर गांधी जी की फोटो देखते आ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि नोटों पर से गांधी जी की फोटो हटाई जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जान जाओगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये महज एक अफवाह है। तो दरअसल बहुत से लोगों का कहना है कि अब भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की भी फोटो होगी। और इसके लिए RBI ने SPMCIL के साथ मिलकर IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर दिलीप T साहनी को इन तीनों फोटो का मॉडल भेजा है, जिसमें इन तीनों फोटो को मिलाकर एक फ्रेम में फिट करना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सब झूठ है, क्योंकि RBI ने खुद एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से गांधी जी की फोटो भारतीय नोटों पर से हटाई जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके हम जानेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लगभग 2 लाख स्कूल्स, 6 लाख टीचर्स और 25 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में आज भी 10 से 15 मिलियन स्टूडेंट्स स्कूल्स के बाहर हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 315 मिलियन स्टूडेंट्स, 15 मिलियन स्कूल्स और लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स में देखें तो पाकिस्तान के पास 10 ओलंपिक मेडल्स हैं, वहीं इंडिया के पास टोटल 28 ओलंपिक मेडल्स हैं। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज में CEO नहीं है, पर इंडिया में से गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अडोब के शांतनु नारायण और नोकिया के CEO राजीव सूरी हैं। पाकिस्तान में टोटल 12 बिलियनर्स हैं और इंडिया में टोटल 140 बिलियनर्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी में 6,54,000 सैनिक हैं और इंडियन आर्मी में 13,25,000 सैनिक हैं। भारत की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में केरला के एक छोटे से गांव थुम्बा में हुआ था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये रॉकेट इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पे थुम्बा पहुंचाया गया था। ये भारत का सफल रॉकेट लॉन्च था। नंबर 2, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। क्या आप जानते हैं कि भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। नंबर 3, दोस्तों, सनी सिग्नापुर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस गांव में किसी भी घर का बाहर का दरवाजा नहीं होता? जी हाँ, ये चौंकने वाली बात जरूर है, लेकिन सच है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उनके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो शनि भगवान की कोप दृष्टि उसके ऊपर जरूर पड़ेगी। इसी वजह से इस गाँव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। दोस्तों, आखिर गोरखा सैनिक इतने खतरनाक क्यों होते हैं? तो दरअसल इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है, और ये रेजिमेंट दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास है, नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया। आपको बता दें कि जब भी किसी गोरखा सैनिक के घर बच्चा पैदा होता है तो पूरे गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। इनको शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखा सैनिकों की 42 वीक की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं। इन सैनिकों को ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है, और इसमें भी सबसे जरूरी आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है। हर एक गोरखा सैनिक के पास एक खुखरी होती है, जिससे वो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आपको बोले कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो समझ जाना या तो वो गोरखा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।